वो श्रेष्ठ हो जाता है। सोचो सोचो कि हनुमान जी को अंगूठी दी थी राम जी ने जी कि जाओ सीता को देना, जी। यदि वो अंगूठी अंगद जी को दी होती तो आज महिमा हनुमान जी की होती कि अंगद जी की होती? भाई हनुमान जी को राम जी ने ही तो दी अंगूठी, मतलब राम जी चाहते थे कि ये काम हनुमान जी करें। काम भगवान का कोई नहीं करता, काम भगवान का खुद भगवान करते हैं, पर भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान उन्हें निमित्त बनाते हैं कि जाओ तुम्हारा भी यश बढ़े। और दूसरा प्रश्न जी, आज ही भागवत में शंकर जी ने जो अमर कथा कही थी, हाँ। तो अमर कथा तो सभी से सुनते हैं कि अमर कथा जी जी। एक्चुअल में वो कथा है कौन सी? अमर कथा क्या है? जी भगवान की कथा अमर कथा ही तो है। क्या तो भगवान की कथा कभी मरती है? अच्छा ये बताओ, भागवत की कथा जब हम और आप पैदा नहीं हुए थे तब भी भागवत थी? हाँ, तो ये तो वो भागवत कथा कही कि कौन सी कथा सुनाई? भागवत की कथा, भागवत की जो कथा है, भागवत की कथा ही अमर कथा है। भागवत में जो राम कथा है, जो कृष्ण कथा है, जो भगवान की कथा है। अमर कथा क्या है? भगवान की कथा ही अमर कथा है। अच्छा, वो वहाँ खुल्ला नहीं हो रहा था कि हाँ। किसकी कथा? भगवान कृष्ण की कथा ही अमर कथा है। और एक प्रश्न और कर लो। हाँ हाँ कर लो। ये गणेश जी को जब किसी हाथी का शीश काट के लगाया गया, हाँ, तो जब वो शीश इतना सम्मानीय हो गया तो हाथी का धड़ रह गया जो, वो भी कितना सम्मानीय होगा, उसका क्या हुआ? पंच तत्वों का शरीर था, पंच तत्वों में मिल गया, जिसकी जरूरत थी उसको ले लिया। मतलब वो पूजमान नहीं हुआ फिर कुछ भी? वो देखिए सब कैसे पूजमान हो जाएंगे। मंदिर में सैकड़ों हजारों ईंट लगती हैं, मंदिर में सैकड़ों हजारों ईंट लगती हैं, लेकिन केवल चौखट द्वार की ईंट को ही लोग प्रणाम करते हैं। सारी ईंटों को थोड़ी प्रणाम करते, केवल चौखट की ईंट को प्रणाम करते हैं। जो विशेष हो उसे प्रणाम किया जाता है। यहाँ ले आओ, ठीक, खड़े हो जाइए। सादर प्रणाम सभी को। राधे राधे। राधे। महाराज, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि धर्म और आध्यात्म, ठीक है, धर्म और आध्यात्म, धर्म और आध्यात्म में बड़ा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। धर्म से आध्यात्म को रिलेट कर देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके मुझे थोड़ा सा, और सब कोई इसका वो होगा कि धर्म और आध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक है, या हमें कैसे इन दोनों को एक दूसरे के पूरक है। जी। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा ही परमो धर्म। धर्म क्या है? धर्म है धारण करने की वस्तु। बिना धारण किए धर्म को हम धर्मात्मा नहीं हो सकते जी। अब धारण क्या करें? तो सत्य को धारण कीजिए। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है। कोई शरण में आ जाए आपकी, हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद गौरी को उन्होंने कई बार हराया, लेकिन कई बार हराने के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य तुझे मारना नहीं है, तेरे अंदर की बुराई मिट जाए, हम तो ये चाहते हैं जी। तो हमारे यहाँ दया थी तो उन्होंने 17 मौके दिए, क्योंकि दया धर्म है। हमारे यहाँ दया थी तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 मौके दिए, पर मोहम्मद गौरी ने एक बार जब पृथ्वीराज को पकड़ा तो उसने एक भी मौका नहीं दिया। ये धर्म है, क्योंकि हमारी भूमि भले उस धर्म का परिणाम भोगना पड़ा हो, बहुत बिल्कुल है ना, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा हमारे इस भारत ने। इसलिए धर्मात्मा देश है, ये धर्मात्माओं का देश है ये भारत देश। तो धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना पुत्र का धर्म है, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। सबके धर्म बटे हुए हैं। शिष्य का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। हमारे अंदर धर्म है तो ही हम आपको बहन के रूप में देखेंगे। बिल्कुल। हमारे अंदर धर्म नहीं होगा
किसी लड़के के अंदर धर्म नहीं है तो वो अपने पड़ोस की लड़की को भी ताक झांक करता है। क्यों करता है? अपनी सगी बहन उसकी जवान है, सुंदर है, वो अपनी बहन के बगल में बैठता है तो उसके मन में कोई विकार नहीं होता। लेकिन वही उसी उम्र की लड़की जब पड़ोस में दिखती है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, गलत नियत से देखता है। क्यों? अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए तो धर्म है कि मेरी बहन ऐसे नहीं देखना गलत तरीके से, उसके लिए तो धर्म है, पर पड़ोस की बहन बेटियों के लिए उसके अंदर धर्म नहीं। तो उसके अंदर धर्म तो है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए, तो वहां पे धर्म की मात्रा है कम। अच्छा, एक व्यक्ति और है जो अपनी बहन को भी बहन के रूप में देख रहा है, पर अपने गली मोहल्ले की प्रत्येक नारी को जब देखता है तो बहन बेटी के रूप में ही देखता है। समझ लो इसके अंदर धर्म 100% है। और जो केवल अपनी बहन में देखे, उसके अंदर 5% बचा है। और वो 5% धर्म भी जिस दिन मर गया तो फिर भाई बहन की मर्यादा भी मर जाएगी। तो पिता पुत्र की जो मर्यादा है वो मर्यादा के बीच में केवल धर्म है। माँ बेटे के बीच में जो मर्यादा है वो मर्यादा ही धर्म है। मर्यादा का एक नाम है धर्म। मर्यादा मीन्स धर्म ही होता है। मर्यादा में रहो मतलब धर्म में रहो। हाँ, यही मर्यादा का, मर्यादा और धर्म पर्याय है एक दूसरे का। जी, तो ये रहा धर्म। जी। अब आप चाह रहे हैं आध्यात्म क्या है? देखिए, आध्यात्म क्या है? जो धर्म से जुड़ा है वो आध्यात्म ही है। धर्म और आध्यात्म कोई बहुत अंतर नहीं है। मैं आध्यात्मिक हूं मीन्स धार्मिक हूं। मैं आध्यात्मिक हूं मीन्स धार्मिक हूं, मतलब मैं अपने में मनन करता हूं, अपने में डूबा हूं। जरूरी नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति मंदिर जाए। मंदिर ना जाए, वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो अपने व्यवहार को ठीक रखता है, वो सत्य पे चल रहा है, दया कर रहा है, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, वो अपने आप को मानता मैं धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ। जरूरत नहीं है कि मैं मंदिर ही जाऊं। तो आध्यात्मिक और धार्मिक, धर्म की परिभाषा तो है श्रेष्ठ, लेकिन जो धर्म से जरा भी टच है ना, जो गलत नहीं कर रहा है, जो गलत को फॉलो नहीं करता, गलत को मान्यता नहीं देता, अपने आप को हर गलत काम से बचा के रखता है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। जो हर गलत से बचा के रखे अपने आप को। मतलब आध्यात्मिकता क्या है? एक सुरक्षा कवच है जो हमें हर गलत काम को करने से इसलिए रोक देती है क्योंकि हम भाई आध्यात्मिक हैं, हम ये काम नहीं करते। ये आध्यात्म है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। दास का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। दास का प्रश्न ये है, आज आपने कथा में ये कहा गुरुजी की ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जी उसको चलाते हैं, ठीक है, शंकर भगवान उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय किस माध्यम से करते हैं, कैसे करते हैं? आपके गांव में किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई जी, क्या था वो? मरना डिस्ट्रॉय है। वही तो है भाई। मरना क्या? केवल उसे मरना। संसार में प्रत्येक क्षण सब कुछ मर रहा है, आप समझिए जी। आपने गेहूं का दाना बोया, यस, बोते ही वो मरना स्टार्ट हो गया। कैसे? कैसे? बीज बोया आपने, हाँ, तो मिट्टी के संपर्क में, पानी के संपर्क में जैसे ही आया वो अंकुरित होना स्टार्ट हुआ जी। और जैसे ही अंकुरित हुआ तो अंकुरित होते ही जो दाना फेंका था वो अब दाना ढूंढिए कहाँ है? वो तो पेड़ के, वो दाना तब्दील हो गया पेड़ में। यस। फिर पेड़ तब्दील होगा और उसके बड़े में, फिर वो तब्दील हो जाएगा उसके पुष्प में, फिर वो फल में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह हम लड़कपन में छोटे, जब आप माँ के पेट से आए तो आप बहुत छोटे थे, 2.5 किलो के रहे होंगे, 3 किलो के आप रहे होंगे। फिर उसके बाद आप लड़कपन, फिर जवानी, तो आप ने वो शरीर छोड़ ही तो दिया, डिस्ट्रॉय तो हो गया ना। आगे जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले भी हो चुका। आपका लड़कपन कहाँ गया? वो तो खत्म हो गया। हाँ, आपकी जवानी कहाँ गई? आपका ये जो है इसके, अब ये भी, अब आप कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? बुढ़ापे की ओर आगे। तो कुछ दिन बाद ये भी खत्म होगा वो। हाँ, तो ये जो खत्म होने का, ये हम और आप ही नहीं है, संसार की प्रत्येक पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं। खत्म मीन्स एक समय, एक टाइम पीरियड के बाद सब चीज खत्म होनी है। जी, जी। तो वो एक टाइम के साथ चीजें चल रही हैं।
तो वो डिस्ट्रॉय, ये शंकर जी का काम है, ये पूरा डिपार्टमेंट शंकर जी का है। अच्छा, वो शंकर जी करते हैं। हाँ, ये सब शंकर जी का काम है। मतलब शंकर जी का माध्यम है कि उनके माध्यम से ही होना ये है। व्यवस्थापक है ना, सृष्टि इतनी बड़ी है, जी चलाएगा कौन? तो भगवान ने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। तीनों के काम बांट दिए। पालन कौन करेगा? पालन तो विष्णु जी करेंगे। अब सोचिए, आपकी माँ के आंचल में दूध आया, ये पालन विष्णु जी का था कि भाई आप पैदा होने वाले हैं, तुरंत दूध भर दिया। जी। और केवल आप नहीं, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, ऊंटनी इत्यादि जितना भी है सृष्टि में कण कण, जो जिस तरह से पालित होता है। मुर्गी अंडा देती है, तो सोचिए मुर्गी कोई यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गई, लेकिन उसे पता होता है कि किस तरह बच्चे को सेका जाता है। वो उसके ऊपर बैठ जाती है और ऐसे बैठती है कि अंडा फूटता नहीं है, और वो सिकाई करती है। और बतख होता है ना, बतख, पानी में जो रहता है, हाँ, पानी वाला, वो बतख जब अंडा रखता है तो बिना कुछ खाए पिए रेगुलर 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक सिकाई करता है बतख। अच्छा, वो हीट देता है उसको। हाँ, तब जा, अब सोचिए उसे किसने बोला? उन दिनों में उसे भूख नहीं लगती। लेकिन वो बतख पानी में ही रखता होगा ना अपने नहीं, अंडे को? पानी मैंने जो देखा पानी में नहीं रखता, पानी के आसपास वो जगह ढूंढ लेता है, या पानी में भी रखता होगा तो बना लेता होगा, कुछ करता। लेकिन मैंने जो बतख के अंडे देखे वो पानी के बाहर जो देखे वो बता रहा हूं मैं जी। अभी मैं एक जगह गया था तो उन्होंने बताया कि बतख के अंडे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो इस तरह से सिकाई करते हैं। तो मतलब चिड़िया है, उसे कोई नहीं पढ़ाया। अब सोचिए जंगल की चिड़िया है जी। आपने देखा कितना बढ़िया वाटर प्रूफ घोंसला बनाती है, हाँ, वो तो हम और देखते 2-2 हैं। 3-3 मंजिला बनाती है। जी जी। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई हैं? कुछ तो ज्ञान भगवान ही देते होंगे। इसलिए पालनहार कौन है? जो विष्णु जी। पालनहार विष्णु जी हैं, वो हर जीव मात्र को उनके पेट भरने की, उनकी सुरक्षा की, उनके रहने की व्यवस्था, जिसने पेट दिया है वो व्यवस्था भी करेगा, घोंसला भी वही बनाएगा। अर्थात उसने इतनी अक्ल दे के भेजी है सबको। जी। मेरा दूसरा ये प्रश्न था कि गायत्री मंत्र महिलाओं को क्यों नहीं बोलना चाहिए या पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये सब ऐसे मंत्र होते हैं, एक मर्यादाएं हैं, जी। किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना। पुरुष भी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता, केवल स्त्रियों की तो छोड़िए आप। मन में तो बोल सकता है, मन में अंदर बोल सकता है, क्योंकि उपनयन संस्कार जब होता है तो उसमें बताया जाता है कि गायत्री मंत्र बाहर नहीं करना, जी, अंदर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। यज्ञोपवीत जिनका होगा वो वेद पढ़ने का अधिकारी है। जी। अब स्त्रियों को यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं पड़ती। स्त्रियां देखिए, पुरुष जितना जप तप करके पुण्य कमाएगा, जी। स्त्रियां घर में बैठे केवल राम राम जपेंगी, उस राम राम से ही उन्हें वही फल मिलेगा जो सब कुछ पुरुष को करने से मिलता। तो भगवान ने ये विधान बनाए कि स्त्रियों को इतने झंझट क्यों पाड़े। वेद मंत्र, वेद पढ़ना कठिन है, वेद पढ़ना कठिन है। पहले के जमाने में क्या था? बट गुरुजी, मेरा एक सवाल ये आता है इसमें कि कहीं शास्त्र में वर्णित है ऐसा? हाँ, बिना वर्णित कैसे आपको कह दिया जाएगा? इजाजत हमारी आपकी इजाजत थोड़ी चलती है जी। हमारे जिस वेद में ये लिखा है कि गायत्री इतनी पावरफुल है, उसी वेद में ये भी लिखा है कि इस गायत्री का, इस वेद का कौन कौन पढ़े और कौन ना पढ़े, जी, किस स्थिति में पढ़े किस स्थिति में ना पढ़े। जी। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांग लिया? क्योंकि उन्होंने मेरी समझ ये है कि कुछ तो स्वार्थ बस उन्होंने मांगा था। स्वार्थ बस नहीं, संत का क्या स्वार्थ होगा? स्वार्थ नहीं था, स्वार्थ होगा भी एक अर्जुन क्षत्रिय परिवार से थे और एकलव्य जो है वो नीचे के परिवार से थे। इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं जिस दृष्टि से आप देखते हैं, लेकिन इसको एक दृष्टिकोण से और देखिए, इसको इस नजरिए से भी देखिएगा कि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। जी। महाभारत की स्थितियां तैयार हो रही थी। हाँ, उनको उस चीज का ज्ञान था। तो एकलव्य यदि इतना बड़ा धनुर्धर था तो सीधा एकलव्य जाके किससे हाथ मिलाता? कौरवों से मिलाता। और कौरवों से मिलाता तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाती। और कौरव मतलब अधर्म। यस जी। अधर्म की शक्ति बढ़ती। जो भरी सभा में एक स्त्री के कपड़े उतार रहे हैं, जी। ऐसे लोग यदि बलशाली होंगे तो समाज में कौन स्त्रियां सुखी रहेंगी? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य समझ गए थे, समझदार समझ जाता है
कि भविष्य में क्या हो रहा, क्या होने वाला। गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि एकलव्य तुरंत कौरवों से हाथ मिलाएगा और ये कौरव फिर इसकी शक्ति का मिसयूज कर, जैसे कौरवों ने कर्ण की शक्ति का मिसयूज किया, जी एकलव्य का भी करते, इसलिए अंगूठा मांग लिया कि तेरी शक्ति का मिसयूज ना करे कोई। कहीं इतिहास में तेरी शक्ति, यदि कौरव जीत जाते, उसमें स्वार्थ तो है ना गुरुजी, थोड़ा बहुत तो स्वार्थ रखिए साहब, स्वार्थ गलत होता तो ईश्वर बनाते क्यों? समाज के लिए, देश के लिए स्वार्थ रखना कौन सा बुरा है? पूरी नारी जाति के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने स्वार्थ रखा, जी, तो पूरी तो नारी शक्ति के लिए, अच्छाई के लिए उन्होंने किया। आप स्वार्थ रखिए ना, समाज दे, मेरा भारत महान बने, मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए स्वार्थ रखिए ना। स्वार्थ बुरा नहीं है साहब, स्वार्थ ना रखते तो हमारे देश की सेना बिना कैसे काम करती है, तो स्वार्थ जरूरी है। हमारा देश सबसे ऊंचा, जी, देश के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, यही कि भाई कौरव गलत है, मैं तो मजबूर हूं, उनकी रोटी खा रहा हूं, तुम उनका साथ देना। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म शरीर से तो उनके साथ थे, पर मन उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत है। गलत का साथ उन्होंने दे रहे थे, बट डायरेक्ट मजबूरी थी, इनडायरेक्ट में वो, हाँ मजबूरी थी। जी मैं गुरुजी महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ और आपकी कथा से लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हूँ जी। तो जब से, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो पहले स्टार्ट किया उन्होंने कोविड टाइम में, तो कथा से वो जुड़ी और धीरे धीरे परिवार को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, हम साथ में आए 3 साल से लगातार आ रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी, मतलब हर चीज़ के बारे में जब आप बताते हैं कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, तो काफ़ी बच्चों को उससे ज्ञान मिलता है। तो ये चीज़ें हमारा परिवार लास्ट 3 साल से कर रहा है और इससे बहुत अच्छा, मतलब पर्सनल, मुझे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत उसका फ़ायदा हुआ कि मैं कथा से जुड़ा और लास्ट 3 साल से आपके यहाँ हर साल आता हूँ। तो ये चीज़ें और यहाँ की जो सेवाएं हैं जो आप कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से जो दिखाते हैं आप, वो सच्चा है कि यहाँ पे एक्चुअल है वो वहाँ पे, जैसे माताओं की जो सी सेवा है, क्योंकि हम सबसे बड़ा आज जो सेवा ये माता जी का कर रहे हैं आप लोग अपना, वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में। मैं देख रहा हूँ कि आप ही ऐसे हैं जो इस तरह की सेवा में अपने खुद को आगे बढ़ाया है और सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि करना चाहिए। तो मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए आप कि मेरा परिवार आपको सुखी रखें और मैं हमेशा आपकी सेवा में और आता रहूँ। बिल्कुल, आप आते रहिए, राधे राधे। औरों को भी प्रेरित करते हैं, हम प्रेरित करते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, मैं सूरत से आई हूँ और 1 साल पहले भी आई थी जी। आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे पूछना है कि जब हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होता तो हम भक्ति कैसे करें? तन तो ठीक समझ में आया, हमारा तन चलो बीमार पड़ा है, माना कि मन काहे बीमार है, मेंटली भी डिस्टर्ब होता है ना आदमी, उसके लिए सत्संग है। शरीर का उपचार शायद हो ना हो, बात समझो, हाँ जी, शरीर का इलाज शायद ना हो, पर मन का इलाज है। और मन का इलाज क्या है? सत्संग। सत्संग पे तो जाते हैं हाँ, गुरु जी। तो सत्संग कीजिए, फिर अपने आप आपका मन सही हो जाएगा और फिर मन से भगवान को याद कीजिए बिस्तर में पड़े पड़े। ठीक। अच्छा, एक ये मैंने पूछना था कि जो हम कर्म करते हैं वो इस लोक में उसका फल मिलता है या परलोक में मिलता है? इसी लोक में मिलेगा ना, क्योंकि कर्म भूमि तो ये है। लेकिन आज का आज ही मिल जाए ऐसा नहीं। ये बताओ, आम की फसल जब हम बोते हैं, आम लगाते हो, तो आम इस साल आपने पेड़ लगाया आम का, तो उसके फल कितने साल में आएंगे? हाँ जी, कई सालों में आएंगे। आप बताओ, कुछ पता है, आइडिया है? 1 साल में आ जाएंगे। 1 साल में नहीं आता मेरी माँ। नहीं, आम की खेती, आम 5 साल बाद स्टार्ट होता है फल देना। पर ये भी तो कहते हैं ना सुनो, गुरु जी, हम बता रहे हैं, आम कितने साल में फल देना स्टार्ट करता है? 5 साल में। जबकि गेहूं की फसल 4 महीने में आती है, कुछ दालों की फसल 12 महीने में आती है। तो सबकी अलग अलग है ना, कुछ की 2 महीने की फसल होती है। सब्जियां महीने भर में ही आने स्टार्ट हो जाती हैं, तो सबकी अलग अलग है। उसी तरह जो आपने पिछले जन्म में किया था,
वो इस जन्म में मिल रहा है, जो इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। राधे राधे राधे। समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ जी। मिलता है यहीं पे भोगना, हाँ पर जी। कल का आज, आज का कल। राधे राधे। राधे राधे।